हमने अभी तक जितना भी पंचायत का भ्रमण किया था उससे टोटली अलग है ये वार्ड की जो यहाँ पे बिखराव है वो चारों दिशाओं में है। स्थानीय यहाँ के विधायक हैं नयन प्रसाद, वो गोवा जाना पसंद करेंगे लेकिन समुद्र के किनारे, लेकिन नारायणी के तट पर यहाँ की दर्दिला जनता के दर्द से मिलने जुलने आना वो पसंद नहीं कर पाएंगे। विधायक जी हैं लेकिन इससे उनको कोई वास्ता नहीं है। लोग कुछ भी करें, अपना काम बनता तो चूल्हा भार में जाए जनता। दिल की बातें दिल वाले नजरों से ही पहचानते, जो दर्द भुगता है वो दर्दिला का दर्द पहचानता ही है। इसे दर्द से निकालने का और इसे दर्द मुक्त करने का मजबूत उपाय करे, क्योंकि ये दर्द अस्थायी रूप से यहाँ की जनता के लिए छुटकारा मिल पाए। ये बाढ़ करे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मैं मौजूद हूँ नौतन विधानसभा क्षेत्र के नौतन प्रखंड के भगवानपुर पंचायत में, और अभी जो देख सकते हैं हम लोग एक नाव पे है। नदी भी आप लोग देख रहे हैं कि नदी का रूप कितना विक्रांत रूप है, और इस नदी को पार करके हम लोग जो है उधर एक टापू पे जो है वार्ड नंबर 1 है जो भगवानपुर पंचायत के, वहाँ पे जाने के लिए अभी जन सुराज टीम जो है पूरा तैयार हो चुकी है। और इस टीम को लेकर चलने वाले नौतन विधानसभा क्षेत्र के दावेदार प्रत्याशी चितरंजन फौजी जी हैं, जो यहाँ तक अभी तक कोई नहीं आया था। उन लोगों को लेकर आकर इस क्षेत्र का भ्रमण करा रहे हैं और इस क्षेत्र में दिखा रहे हैं कि इस क्षेत्र में विकास किस तरह से है। हालांकि इस क्षेत्र में देखने पर यह लग रहा है कि विकास जो है शून्य के बराबर है। अब जो है चितरंजन फौजी जी हैं, विशेष जानकारी इनसे लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए और हमारे साथ इतने टफ टेरेन में चल के इस तक यहाँ पे आके कवरेज किया। अच्छा, अभी जो है इस भगवानपुर पंचायत का 2 वार्ड आप भ्रमण किए, अब जो है 1-2 भ्रमण करने के लिए उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ तक अभी तक कोई नेता शायद नहीं पहुँचे होंगे। क्या कहिएगा इस पे? बात सही है, जो यहाँ का जोग्राफिकल बनावट है, जो टेरेन है यहाँ पे काफ़ी टफ है, और जो डेमोग्राफी है यहाँ की बिल्कुल अलग अलग है। तो जो पंचायत का जो बनावट है वो अपने आप में ही बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। हमने अभी तक जितना भी पंचायत का भ्रमण किया था उससे टोटली अलग है ये वार्ड की जो यहाँ पे बिखराव है वो चारों दिशाओं में है। यहाँ पे नदी के इस पार कुछ वार्ड है, नदी के उस पार कुछ वार्ड है। तो अभी हम लोग वहाँ पे वार्ड नंबर 1 में जाने के लिए तैयार हैं। 1 में जाएंगे और वहाँ की जाके जनता से वहाँ का कुशल क्षेम पूछेंगे, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं स्थानीय स्तर पे, और उनका पब्लिक का जो जीवन है किस हिसाब से चल रहा है, जो बच्चे हैं उनका शिक्षा का जो है किस हिसाब से उनको शिक्षा मिल रहा है, और जो आधारभूत समस्याएं होती हैं, जो बेसिक नीड्स होता है, उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल का स्थिति देखने से लगता है कि एकदम दयनीय स्थिति है। यहाँ पे उस तरह से शिक्षा व्यवस्था भी नहीं लग रहा है कि उस तरह से होगा, तो इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, जो ये स्कूल है यहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन है और स्कूल बिल्कुल पॉपुलेशन से अलग थलग है। तो यहाँ पे लगभग 75-70 बच्चे डेली आते हैं। हालांकि यहाँ अटेंडेंस 130 का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, एडमिट हो रखे हैं, और 4 या 5 यहाँ पे शिक्षक हैं। लेकिन स्कूल की जो पढ़ाई है, जो लिखाई है, बिहार गवर्नमेंट के सारे स्कूलों का लगभग एक समान ही है। और ये चूँकि सुदूर क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है और दियर क्षेत्र है, तो यहाँ पे शिक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखा, वहाँ जाना, पूछा और समझा। अच्छा, ये क्षेत्र जो जिस क्षेत्र का आप भ्रमण कर रहे हैं, इस क्षेत्र जो है लगभग नौतन विधानसभा से लगभग कई कोस दूर है, और इस क्षेत्र में विधायक भी नहीं आ पाते होंगे, सांसद भी नहीं आ पाते होंगे, और आप जो है यहाँ पे आए हुए, इसके बारे में क्या कहिएगा? बात सही है। अभी हमने ग्रामीण जितने भी यहाँ के स्थानीय ग्रामीण थे, जनता थी यहाँ की, जो उनसे हमने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो विधायक हैं कभी आए ही नहीं हैं, और विधायक केवल आते हैं इलेक्शन के टाइम पे। यानी उनका 5 साल के बाद उनका टाइम इंटरवल होता है, और केवल बस इलेक्शन के समय में आते हैं वोट मांगने के लिए। उसके बाद से कभी नहीं आते हैं, उस टाइम पे भी नहीं आते हैं, उस टाइम पे भी नहीं आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे भी नहीं आते हैं। नाम पे वोट मिल जाता है, नाम पे वोट मिलता है, या कोई उनका जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग आते हैं और पार्टी का सिंबल पहचानवाने के लिए आते होंगे, बस अपना मोटिव हासिल करने के लिए। यदि आप जीत जाते हैं तो आप आते रहिएगा या सिर्फ चुनाव में ही आइएगा? देखिए, मैं एक फौजी हूँ, और फौजी जो नेता लोग होते हैं थोड़ा सा मुलायम होते हैं, और फौजी जो फिजिकली फिट होता है, हम लोग धरती धांगने वाले हैं, तो हम लोग के लिए नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन यही चीज़ एक नेता लोग के लिए बहुत टफ है, और हमारे आम जो दिनचर्या होता है, डेली रूटीन होता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ हमारा आना जाना लगा रहेगा। चलिए, और कुछ लोग हैं, इन लोगों से जान लेते हैं, क्या कहिएगा इस क्षेत्र के बारे में? देखिए, ये आप जो हम लोग आए हुए हैं आज जन सुराज के तरफ से आए हुए हैं। जन सुराज का बदलाव यात्रा चल रहा है, उसी के दौरान हम लोग भगवानपुर के वार्ड नंबर 2 में हम लोग भ्रमण किए, घर घर मिले लोगों से। हम लोग को यही पता चला कि ये एक ऐसा जगह है कि जहाँ आज तक
हम लोग के विधानसभा के विधायक माननीय नारायण प्रसाद जी हैं, आज तक यहाँ पर नहीं आए। लोगों के कहने के हिसाब से, अब ग्रामीण है पता कर लीजिएगा, ना सांसद जी आए हैं। एक पहले एक ऐसा पार्टी है जो जन सुराज, जो हम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या को जान रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि नदी है और इस नदी से पार करके हम लोग को जाना है अभी 1 नंबर वार्ड में, जहाँ वहाँ जाने के लिए बरहो मास नाव से ही सहारा लोगों का है, नाव से ही जाना पड़ेगा। हम लोग भी नावे से जाएंगे। और देखिए हम लोग 1 दिन के लिए आए हैं, 1 दिन के लिए आए हैं, 1 घंटा के लिए, तो हम लोग को बहुत कष्ट महसूस हो रहा है मैंने पार करने के लिए। लेकिन जो यहाँ के वासी हैं उन लोगों को कितना समस्या हो रहा होगा ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे जो वर्तमान सरकार है, हमारे वर्तमान जो मुखिया हैं, यहाँ के विधायक जी हैं, लेकिन इससे उनको कोई वास्ता नहीं है। लोग कुछ भी करें, अपना काम बनता तो चूल्हा भार में जाए जनता, तो यही काम है। तो हम लोग का कहना यही है कि एक बार मौका दीजिए जन सुराज को, फिर ये समस्या कभी आप लोगों को नहीं आएगा। यहाँ पर उस तरह का व्यवस्था किया जाएगा, पीपा के पुल की व्यवस्था हो, जो भी हो, लोगों को आने जाने के सुलभ व्यवस्था कर दिया जाएगा। अच्छा, आप बैरिया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, क्या कहिएगा इस क्षेत्र के बारे में? हम तो इसी नारायणी के तट पे हमारा जन्म हुआ है, हमारा घर द्वार है। हम तो भुतभोगी हैं, दिल की बातें दिल वाले नज़रों से ही पहचानते। जो दर्द भुगता है वो दर्दिला का दर्द पहचानता ही है कि नारायणी के तट पे गांव जब कटता है, बाढ़ क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है गांव, तो कितना दर्द होता है। हम भुतभोगी हैं, इस जिस तरह हम भुतभोगी हैं उसी तरह ये भगवानपुर पंचायत के भी लोग भुतभोगी हैं। लेकिन यहाँ की 49 वर्ष आज़ादी के बाद भी यहाँ की सरकार या वर्तमान सरकार इस दर्द से यहाँ की जनता को नहीं निकाल पाई। और जो स्थानीय यहाँ के विधायक हैं नारायण प्रसाद, वो गोवा जाना पसंद करेंगे लेकिन समुद्र के किनारे, लेकिन नारायणी के तट पर यहाँ की दर्दिला जनता के दर्द से मिलने जुलने आना पसंद नहीं कर पाएंगे ना। उनका शक्ल देखने के लिए यहाँ की जनता को कभी नसीब हो पाता है। यदि आपकी सरकार आती है तो क्या कीजिएगा? यदि जन सुराज का सरकार आया, हम जन सुराज के एक सिपाही हैं, तो हमारी सरकार यदि आई तो हमने तो ये प्रशांत जी को भी कहा है, संभावित यहाँ के जनता का जो मुख्य दर्द है नारायणी प्रक्षेत्र से बाढ़ग्रस्त इलाकों में, उस दर्द से यहाँ की एक मैंने अब सरकार इस दर्द से निकालने का और इसे दर्द मुक्त करने का मजबूत उपाय करे, क्योंकि ये दर्द अस्थायी रूप से यहाँ की जनता के लिए छुटकारा मिल पाए इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।